स्वामी जी को मेरा अनंत कोटि शिरसाष्टांग दंडवत। मेरा एक सवाल है स्वामी जी आपसे कि इस जीवन में परम शांति का आनंद हम कैसे उठा सकते हैं। प्रिय साधक जनों, जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। जीवन में हमें परम शांति कैसे मिलेगी? जो भी इस संसार के अंदर जितने भी इस धरती पे मनुष्य है, हर कोई शांति की खोज कर रहा है। मुझे शांति मिलनी चाहिए, मुझे आनंद मिलना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए। लेकिन सुख कहां से मिलेगा? आनंद कैसे मिलेगा? शांति कैसे मिलेगी? शांति पाना हर मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन शांति कहां मिलती यह सबको मालूम नहीं है। जब इंसान अपने ही मन के अंदर देखेगा तो हर इंसान कोई ना कोई उलझन में फंसा है, तो शांति नहीं मिल सकती। संसार में शांति ढूंढोगे, मनुष्यों में हो या प्राणी मात्रा में भी शांति ढूंढता है। निसर्गम जो है, प्रकृति है, उसमें भी शांति ढूंढता है। धन में शांति ढूंढता है। जो जो वस्तु है इस संसार में प्राप्त करने में, उसमें भी शांति मिलने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें कभी शांति मिलती नहीं, क्योंकि हमारे अंदर विकार जागृत है। यह सृष्टि तीन गुणों से बनी है, त्रिगुणों से बनी है। स्वतः रजतम, जब तक समाधान, सत्वगुण का एक पार्ट है समाधान, जीवन में समाधान नहीं आएगा तब तक शांति तो मिलेगी नहीं। और परम शांति की बात करें हम तो, यानी पहली खोज तो हमें यह करनी चाहिए कि मैं कौन हूं। इसमें तो यही आता है, परम शांति शब्द जो भी आया है तो परमात्मा के लिए, जो निर्गुण निराकार है, वहां पहुंचने की बात आ जाइए। परम शांति कब मिलेगी? आपने आत्म शांति नहीं पूछा हमें, तो पहले तो आप सभी को विकारों से दूर रहना पड़ेगा। पहले हम इस संसार में जो भी हमारा मन भटकता है उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। जब हमारा जो मन धीरे धीरे हर चीज से हटाने की कोशिश करें, जीवन में शांति लाना है तो कम से कम विकारों से दूर तो कम से कम होना ही चाहिए। और परम शांति के पहले तो हमको सभी को आत्म शांति की जरूरत है भाई। पहले क्या है? आत्म शांति की जरूरत है। जब हमें आत्मा देखनी है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, यह पहले ध्यान मानना चाहिए। फिर उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। साधना में आपको हर जो भी संसार में सुख दुख इंसान को मिलता है, वो सुख दुखों से पर जाना पड़ेगा। और सुख दुख से अगर हम पर चले जाएंगे तो साधना सिद्ध होगी, हमारा मन भटकना बंद हो जाएगा। और जब हम साधक बनेंगे, साधक बनने के बाद हमें शांति मिलना शुरू हो जाएगी। सही में तो हमें शांति अगर चाहिए, संसार में अगर शांति चाहिए तो विकारों से दूर होना पड़ेगा।
सिर्फ संसार में शांति चाहिए। घर में हमारा सबका वातावरण अच्छा होना चाहिए, समाज से भी हमको अच्छे ही कहा जाना चाहिए, इस दुनिया में रहते हुए भी हमें शांति मिलना चाहिए। इस दुनिया में रहते हुए शांति मिलना तो दूर है, क्योंकि दुनिया विकारों से भरी पड़ी हुई है। हर जगह विकार ही विकार है। जितने विकार होंगे उतनी शांति हमसे दूर चली जाएगी, पास में आएगी नहीं भाई। शांति शांति कैसे पास में आएगी? दुनिया में विकार भरे पड़े हुए, हमारे में विकार है, तो हमें शांति नहीं मिलेगी। हम तो परम शांति की बात करें। परम शांति तो बहुत ऊंची बात है। वो तो खुद को पहले यह समझना पड़ेगा कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। समझे? हम सब तो शरीर को शांति मांगते हैं। हमारा मन कहता है मुझे शांति चाहिए। अरे कैसी क्या होगी? नहीं होगी। उसके लिए है ना भाई, तो हमें परम शांति पाने के लिए कोई ना कोई गुरु करना पड़ेगा। उसके माध्यम से हमें विकार किस तरह से हमारे कम हो गए ये ज्ञान लेना पड़ेगा। मन को भगवान के प्रति लगन लगानी पड़ेगी, तब जाकर हम साधक बनेंगे। साधक बनने के बाद फिर हमें साधना करनी पड़ेगी। साधना हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, तो हमें आत्म शांति मिलेगी पहले, क्योंकि मैं आत्मा में सिद्ध होगा। परम शांति तो परमात्मा के पास जाने के बाद ही मिलेगी। कम से कम पहले आत्म शांति तक पालो। जब हमें आत्म शांति मिलेगी, इस संसार के अगर शांति चाहिए तो विकारों पे दमन करो भाई। विकार कम हो जाए तो कम से कम थोड़ी बहुत शांति मिल सकती है। 25%, 30%, 50% तक शांति संसार में मिल सकती है, तो भी विकारों पे ही दमन करना पड़ेगा हमें। विकार कम करने पड़ेंगे तो संसार में शांति मिलेगी। और परम शांति पाना है तो साधना करनी पड़ेगी, जहां से विकार हमारे हट जाएंगे। पहले भी साधना करेंगे तो आत्म शांति पाएंगे, वैसे ही साधना जारी रखेंगे तो परम शांति मिल सकती है। अभी जो हमने आपसे सवाल पूछा था कि जीवन में परम शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, उसमें आपने अभी जवाब दिया कि आत्म शांति भी मिलनी जरूरी है। तो उसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, उसे कैसे प्राप्त की जा सकती है? आपने सवाल अच्छा ही पूछा है। पहले समझ में नहीं आया, तो बात ऐसी है जो हमने जवाब दिया, इस संसार में तो शांति है नहीं। इस संसार में शांति नहीं है तो हम कोई ना कोई गुरु कर लेते हैं शांति करना। हमें थोड़ा बहुत इस संसार में मालूम होता है हमें मोक्ष चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भले स्वार्थ के लिए भगवान के पास चले जाए, लेकिन बाद में मोक्ष पाने की सबकी इच्छा हो जाती है। तो बात ऐसी है, आत्म शांति कैसे मिलेगी? जब हम भक्त होंगे उस भगवान के, तो भगवान के प्रति हमारा भाव बढ़ता जाएगा। और जैसे भगवान के प्रति भाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, तो आत्म शांति पाने की तो कोशिश करेंगे ही आप। कोई भी साधक हो तो आत्म शांति के लिए प्रयास करता है, और आत्म शांति पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना का मूल तत्व यही है कि हमको हमारे जो विचारधारा है विकारों में, वो विकारों को दूर करना पड़ेगा। वो सहजता से तो विकार दूर होते नहीं हमारे। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद हो, मत्सर हो, उनके दमन करना पड़ेगा।
और जब विकारों पे दमन हो जाएगा तो जैसे गुरु कहेंगे उस प्रकार हमें साधना करनी चाहिए, क्योंकि हम सब तो संसारी है और संसार में रहते हैं विकारों को दमन करना तो कठिन बात होती है। फिर भी अगर भगवान के प्रति हमारा भाव दृढ़ होता जाएगा, जैसा जैसा दृढ़ होगा वैसे वैसे हम बैठने की कोशिश करेंगे। और जब साधना के लिए बैठेंगे तो हमारे विचार आते जाते तो रहेंगे थोड़े बहुत, वो विचार जब विकारों से दूर जाता है इंसान साधना करते समय दुर्विचार नहीं आएंगे और जल्द से हमारा मन जो होगा ना शांत हो जाएगा। वहां से शुरुआत होती है, मतलब में कोई विचार हमारे मन के अंदर नहीं रहेगा। और जब विचार हमारे मन के अंदर नहीं रहेगा तो साधना सिद्ध होती है। वहां से साधना जो हम बैठेंगे आत्म साक्षात्कार के लिए, तो जो दो भव्य तत्पुट के ऊपर, मतलब में यहाँ पे साधना कही जाती है आज्ञा चक्र पे, तो वहां से जब साधना शुरू होती है थोड़ा कष्ट तो होता है। कष्ट बिना तो कोई चीज मिलती नहीं, मेहनत करे बगैर कोई चीज मिलती नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है और इसके लिए तो साधना ही आवश्यक होती है। स्टार्ट में भले आपका नाम हो तो भी चलेगा, लेकिन हमें साधक बनना बहुत जरूरी होता है। आत्म शांति के लिए साधक होना जरूरी है, साधना करना जरूरी है। जो साधना करता है उसे ही साधक कहा जाता है। वो साधना करनी चाहिए और जब साधना करते करते हमारा विचार तो जो है मन के अंदर विचारों का जो आना जाना है वो तो चलता रहेगा। जितना भी आएगा उतना जाने दो, मन तो बहुत नटखट है, कहीं ना कहीं हमें संसार के तरफ खींचता रहता है, विकारों में खींचने का, वहां ले जाने का प्रयास करता है, विकारों में बांधने का प्रयास करता है, लेकिन उठना नहीं है। वैसे ही बैठे रहो। मन लास्ट में यही कहेगा भाई अभी ये शरीर उठता नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता है मन भी शांत हो जाता है। जैसे ही मन हमारा शांत होगा वहां से साधना को प्रारंभ हो जाएगा। तो मतलब में कि फर्स्ट डे हमारा चलो भाई हमको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, हमारा तो विचार बंद हो गए थे, सब कुछ हो गया था, ये तुरंत तो होता नहीं है, कुछ समय लगता है। गुरु कृपा हो, भगवान की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, दादाजी की कृपा होगी, तो क्या होगा एक दिन कुछ समय पश्चात, चाहे साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, तब तक हार तो माननी नहीं है। अगर हार मान ली तो आत्म शांति नहीं मिलेगी। आत्मा का साक्षात्कार होना ही आत्म शांति है। समझ में आया? इसमें समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। जब ये समझ आ जाता है तो शांति तो मिलने ही वाली है, लेकिन उसके लिए प्रयास जारी रखना पड़ता है, हमेशा बैठना पड़ता है। संसार में ही होता है, ऐसा नहीं है कि सन्यासी बनकर होता है। तो संसार में रहते हुए विकारों पे जैसे होगा वैसा दमन करते हुए, साधना करते हुए, कुछ समय पश्चात जैसे प्रभु की कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार होना ही आत्म शांति है। आत्म साक्षात्कार होना ही आत्म शांति है, यही ध्यान में रखना है। जय श्री दादा।